वसमल्लाह रहमान अर्रहीम। मेरी सिफारिशात हैं। अगर कंप्यूटर को रिफर्बिश किया गया है तो थ्रेडिंग के साथ कम अज कम अभी 5 ड्यूल कोर जनरेशन की तरफ तीसरी नस्ल कम अज कम है। अगर नया खरीद रहे हैं तो कम अज कम 7वीं नस्ल के लिए जाएं। प्रोसेसर की कम अज कम 3 मेगाबाइट्स तजवीज़ करदा 6 मेगाबाइट्स होना चाहिए। वीडियो उस तजवीज़ की वजूहात की वजाहत करेगी। मैं ये वीडियो सीरीज पीसी हार्डवेयर वाले पर्सनल कंप्यूटर्स पर टिप्स पर शुरू कर रहा हूँ। ये पीसी की खरीदारी को बरकरार रखने और अपग्रेड करने का अहाता करेगा। उस वीडियो में मैं प्रोसेसर्स का अहाता करूंगा। मुझे एक्सेलेरोन और i3 का शौक नहीं है कि उनके प्रोसेसिंग पावर की कमी। पीसी इतना ताकतवर होना चाहिए कि मल्टीटास्किंग और कभी कभार हेवी कंप्यूटिंग कर सके। मैं हार्डवेयर के साथ मुकम्मल होने के बाद सॉफ्टवेयर का भी अहाता करूंगा। एक या सेलोन के साथ कम एनपीसी या नोटबुक हासिल करने के बजाय अपने स्मार्टफोन को बतौर पीसी इस्तेमाल करें। कीबोर्ड और माउस को स्मार्टफोन के साथ मुंसलिक करें, इसे बड़ी स्क्रीन पर प्रोजेक्ट करें, आपका लो एनपीसी तैयार है। सिर्फ आने वाले पैगामात या काली परेशान किन हो सकती हैं। मुझे उस पर भी एक वीडियो बनानी चाहिए। आपका असली कंप्यूटर काफी ताकतवर होना चाहिए, लेकिन ये सीरीज गेमिंग कंप्यूटर्स के बारे में नहीं है। लेकिन वीडियो रिकॉर्डिंग को कुछ हल्की 3D डिजाइनिंग को संभालने के लिए काफी ताकत। फ्रेम एडिटिंग या प्रोफेशनल कार्ड डिजाइनिंग के जरिए फ्रेम नहीं, कुछ छोटे डेटाबेस को संभाल सकते हैं। कुछ ताकतवर एक्सेल प्रोग्राम, पीडीएफ डिजाइनिंग या पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस। प्रोसेसर न सिर्फ वो जुज़्व है जो ताकत में है, ये दूसरे हार्डवेयर का भी नतीजा होता है। मैं स्कूल का पुराना शख्स हूँ, क्लाउड कंप्यूटिंग में यकीन नहीं रखता। मैं अपने कंप्यूटर पर अपने तमाम सॉफ्टवेयर चाहता हूँ। मैं ऑनलाइन इस्तेमाल करने वाले 3D डिजाइन्स के लिए ऑटोडेस्क से सिर्फ रेवन 360। लेकिन ये भी एक सफर PERCENT क्लाउड नहीं है, क्योंकि ये पीसी पर क्लाइंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता है। ऐसा क्लाइंट मेरे सिस्टम की प्रोसेसिंग पावर भी इस्तेमाल करता है। क्लाउड में सिर्फ आपकी स्क्रीन इस्तेमाल होती है, मेन प्रोसेसिंग दूर से की जाती है। आइए प्रोसेसर्स के कोर और थ्रेड्स को समझते हैं। आइए कहते हैं कि अगर मैं एक चिप में 4 प्रोसेसर पैक करता हूं, जो एक मल्टी कोर प्रोसेसर बन जाएगा। लिहाजा अगर पैक में 2 प्रोसेसर हैं तो ये डुअल कोर है, और अगर पैक में 4 प्रोसेसर हैं तो ये क्वाड कोर है। लिहाजा एक मल्टी कोर प्रोसेसर में 2, 4, 6 या 8 जैसे प्रोसेसर हो सकते हैं, जैसा कि हमारे सेल फोन में है। लिहाजा जब आपके पास एक हकीकी प्रोसेसर्स एक साथ चिपक जाएंगे जो बुनियादी बन जाएंगे, और अगर उन प्रोसेसर्स को नजरियाती तौर पर छोटे प्रोसेसर्स में तकसीम किया जाए तो क्या होगा। उनको मुंतकी प्रोसेसर्स कहा जाता है, ताकि आपके कंप्यूटर को एक वक्त में मजीद प्रोसेस को संभालने के काबिल बनाया जा सके। ये आपके कंप्यूटर को बताने का तकनीकी तरीका है कि उसमें ज्यादा प्रोसेसर हैं जो हकीकत में नहीं हैं। लेकिन आपको याद रखने की ज़रूरत है, जब भी हम अपने प्रोसेसर्स को थ्रेड्स या मुंतकी प्रोसेसर्स में तब्दील करते हैं, असल प्रोसेसर की प्रोसेसिंग पावर तकसीम हो जाती है। जैसे मेरे यहाँ 4 प्रोसेसर हैं, और अगर मैं उन्हें 8 प्रोसेसर्स में तब्दील कर सकता हूँ, थ्रेडिंग तकनीक का इस्तेमाल करते हुए, ये दोनों एक प्रोसेसर की ताकत के बराबर होंगे।
तो ये एक सौदा है, लेकिन थ्रेड्स मल्टीटास्किंग के साथ वाकई मुफीद हैं। वो अमल या एप्लीकेशंस की बीक वक्त कंप्यूटिंग में मदद करते हैं। ज़्यादा थ्रेड्स या मुंतकी प्रोसेसर चलाना मददगार है, लेकिन अगर आप एक ही एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो थ्रेड्स में मसला हो सकता है। वो निज़ाम को सुस्त कर सकते हैं, लेकिन जब कंप्यूटर बोट हो रहा होता है तो वो मददगार होते हैं। धागे का इस्तेमाल या न करना उस वक्त चलने वाली एप्लीकेशंस पर मुनहसिर है। आगे मेरे सीपीयू के साथ खेली और दिखाई कि थ्रेड्स या मुंतकी प्रोसेसर्स को ऑन और ऑफ करने का तरीका। मैं अपने टास्क बार पर जाऊंगा और ओपन टास्क मैनेजर अब परफॉर्मेंस टीप पर क्लिक करें। आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक सीपीयू है, लेकिन अगर मैं ग्राफ पर दाएं क्लिक करता हूं और ग्राफ को मुंतकी प्रोसेसर्स में तब्दील करता हूं, फिर आपको मेरे 4 प्रोसेसर का इस्तेमाल नजर आएगा। बहुत सारी मालूमात यहाँ दस्तयाब है, खास तौर पर मुफीद है अगर आपको रुकावटों और ताखीर का सामना है। मेरे थ्रेड्स बंद हैं, सिर्फ मेरे बुनियादी प्रोसेसर्स इस्तेमाल में हैं। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि थ्रेड्स को कैसे ऑन किया जाए। ये बुनियादी इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस में तब्दीलियों के जरिए किया जाता है। आगे बायोस पर जाएं, बना करम उस वीडियो को बर्दाश्त करें क्योंकि ये बैरूनी कैमरे से रिकॉर्ड की गई थी। मैं अपने सिस्टम को दोबारा शुरू कर रहा हूँ, ये मेरा बायोस है। आप अपने मदरबोर्ड की ज़रूरियात के मुताबिक अपना बायोस दर्ज कर सकते हैं, और यकीनी तौर पर मेरा बायोस मीनो आपसे मुख्तलिफ होगा। मेरा एचपी से है। मैं सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पर जाऊंगा, फिर डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन पर। तो आपको एचडी हाइपर थ्रेड या थ्रेडिंग तलाश करने की ज़रूरत है। खत मुंतकी प्रोसेसर्स को ऑन कर देगा, जो प्रोसेसर को 2 हिस्सों में तकसीम करेगा। ये इंटेल हाइपर थ्रेड है। आइए इसे फाल करें। अब बचाने और रिबूट करने की ज़रूरत है। प्रोसेसर में तब्दीलियों के लिए मुकम्मल शटडाउन और फिर नए सिरे से आगाज़ की ज़रूरत है। लॉग इन करने का वक्त। टास्क मैनेजर कहाँ है? ग्राफ को मुंतकी प्रोसेसर्स में तब्दील करना। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास 8 प्रोसेसर हैं। पहले ये 4 थे। थ्रेडिंग के साथ उनकी ताकत 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। अब कंप्यूटर एक ही वक्त में मजीद एप्लीकेशंस पर कार्रवाई कर सकता है। 2780 processes are currently being computed. सिस्टम अब मल्टीटास्किंग के लिए ताकतवर है, लेकिन सिंगल एप्लीकेशन के लिए कमजोर है। बहुत सी एप्लीकेशंस थ्रेड्स को अच्छी तरह से हैंडल नहीं करती हैं, क्योंकि थ्रेडिंग को मुख्तलिफ प्रोग्रामिंग तकनीक की ज़रूरत होती है, जो कम अज़ कम मैं नहीं कर सकता। थ्रेड्स को ऑन या ऑफ रखना आपकी दरख्वास्त की ज़रूरियात पर मुनहसिर है। ड्यूल कोर पर मैं उन्हें ऑन रखता हूँ, जबकि क्वाड कोर प्रोसेसर्स पर मैं आमतौर पर थ्रेड्स को बंद रखता हूँ। आइए आपके प्रोसेसर की तफसीलात जानने के बारे में बात करते हैं। आइए उस पीसी पर जाएं और प्रॉपर्टीज के लिए दाएं क्लिक करें। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये i7 Q820 प्रोसेसर है, जिसमें 20 गीगाबाइट रैम है। ये विंडोज़ 10 है वगैरह।
आइए गूगल क्यू 820 देखें। Intel.com से नताइज तलाश करें। इंटेल प्रोसेसर की मुकम्मल तफसीलात शेयर करेगा। ये पहली नस्ल i7820 क्यों है। 4 कोर और 8 थ्रेड्स हैं जो हमें 8 मुंतखब प्रोसेसर्स फराहम करते हैं। आपको कैशे की गुंजाइश भी महसूस करनी चाहिए। कैशे आपके प्रोसेसर के राम की तरह है। ये प्रोसेसिंग की रफ्तार को बढ़ा सकता है। बस की रफ्तार गीगा ट्रांजैक्शन फी सेकंड में है और ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी साइज इंटेल 8 GB की रिपोर्ट करता है, लेकिन अगर आपको याद हो तो मैंने विंडोज़ में 20 GB दिखाया था। पीसी वर्जन बहुत अहम है। मेरा वर्जन 2 है। मैं पीसीआई पर अलग वीडियो करूंगा क्योंकि पीसीआई अब बहुत अहम हो गया है। अब आइए जदीद खसूसियात को देखते हैं। ट्रिबू बूस्ट टेक्नोलॉजी तवानाई की बचत में मदद करती है। फिर हाइपर थ्रेडिंग और वर्चुअलाइजेशन है। तो अब हम अपने प्रोसेसर को जानते हैं। आइए उस प्रोसेसर का एक बेहतर से मवाजना करें। आइए छठी नस्ल का प्रोसेसर तलाश करें और उसका मवाजना करने के लिए शामिल करें। पहले मवाजना करने के लिए इसे शामिल करें। चलो अब तलाश करते हैं। जैसे छठा जनरेशन प्रोसेसर i5 6500, इसे मवाजना में शामिल करें। आइए उन दो प्रोसेसर्स का मवाजना करें। पहला i7 ये i5 है। पहली नस्ल बमुकाबला छठी नस्ल। i7 को 2009 में और i5 को 2015 में लॉन्च किया गया। i7 में 4 कोर और 8 धागे थे, लेकिन i5 में 4 कोर हैं और धागे नहीं हैं। बाद की नस्ल का मतलब हमेशा थ्रेडिंग सपोर्ट नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा फ्रीक्वेंसी अहम है जो 3.6 गीगाहर्ट्ज है। मेरे i7 में 8 मेगाबाइट्स i5 में 6 मेगाबाइट्स कैश है। आगे देखते हैं बस की रफ्तार 2.5 गीगा ट्रांजैक्शन फी सेकंड बमुकाबला 8 गीगा हर्ट्ज ट्रांजैक्शन फी सेकंड। ये नस्लों में बहुत बड़ा फर्क है। अगरचा मैं अभी पहली नस्ल से i7 का शौक रखता हूँ। स्पोर्ट मेमोरी साइड 8 GB बमुकाबला 64 GB। मेमोरी की रफ्तार 1.3 गीगाहर्ट्ज बमुकाबला 2.3 गीगाहर्ट्ज तकरीबन दोगुना है। पीसी वर्जन 2 आया 3। ट्रिबू बूस्ट टेक्नोलॉजी वर्जन 1 बमुकाबला 2। आइए मजीद पेशरफ्त तलाश करते हैं। छठी नस्ल में चंद टेक्नोलॉजीज दस्तयाब हैं, लेकिन पहली नस्ल में नहीं। मुझे यकीन है कि ये एआई कंप्यूटिंग और इमेज प्रोसेसिंग के साथ ज्यादा काम है, जिसमें मदद के साथ बेहतरी आई है। उस तरह आप जाते हैं और अपने प्रोसेसर के चश्मे को तफसील से चेक करते हैं। विंडोज़ 11 को टीपीएम काबिल एतमाद प्लेटफार्म मटेरियल 2.0 की ज़रूरत है, हालांकि मैंने सुना है कि उस ज़रूरत को वर्जन 1.1 और महफूज बूट टेक्नोलॉजी तक कम कर दिया गया है। मेरी सिफारिश का इश्तराक करने का वक्त। अगर आप नया कंप्यूटर खरीद रहे हैं
कम अज कम 4 मुंतखब प्रोसेसर्स के साथ i5 7 जनरेशन से नीचे न जाएं जो थ्रेडिंग के साथ ड्यूल कोर है। मैं 7वीं जनरेशन की तजवीज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये विंडोज़ 11 के लिए कम अज कम है। अगरचा मैं अभी तक विंडोज़ 11 में शिफ्ट नहीं हुआ हूँ, लेकिन आज की सरमायाकारी काफ़ी देर तक चलनी चाहिए। अगरचा कोई पुराने सिस्टम्स पर भी विंडोज़ 11 इंस्टॉल कर सकता है, लेकिन ये अभी तक खुदकार अमल नहीं है। अगर आप तजदीद शुदा या इस्तेमाल शुदा पीसी हासिल कर रहे हैं तो मैं तजवीज़ करूंगा कि न जाएं और 3 रोड जनरेशन i5 ड्यूल कोर पल्स थ्रेडिंग से नीचे न जाएं। तीसरी नस्ल की सिफारिश चंद वजूहात की बना पर है। ये हरारती और तवानाई की खपत पर बेहतर है। दूसरी बात ये कि ज़ूम मीटिंग एप्लीकेशन जो आजकल कसरत से इस्तेमाल होती है सब्ज पर्दे के बगैर वर्चुअल बैकग्राउंड तब्दील कर सकती है। अगरचा मैं ये अपने पहले जेन i7 पर कर सकता हूँ लेकिन दूसरे सॉफ्टवेयर की मदद से। लेकिन मकामी तौर पर i5 थर्ड जनरल बगैर किसी परेशानी के कर सकते हैं। मेरे पास दूसरी नस्ल का i5 है जो बहुत अच्छा काम कर रहा है और काफ़ी तेज़ है, लेकिन उस लैपटॉप को आपकी गोद में रखने से ये बहुत गर्म हो जाता है। जब मैं सॉफ्टवेयर वीडियोस पर जाऊंगा तो मैं ज़ूम हिल का अहाता करूंगा। पहली नस्ल पर तीसरी नस्ल को तरजीह देने की सबसे अहम वजह सेटा और PCI एक्सपीरियंस वर्जन 3 की दस्तयाबी है। उस पर अलग वीडियो में बात की जाएगी। मैं प्रोसेसर कैशे पर जोर देना चाहता हूं जो आपके प्रोसेसर के राम की तरह है। भारी प्रोसेसिंग करते वक्त ये बहुत मददगार होता है। जितना ज्यादा खुशगवार 6 में इज रिकमेंडेड। अगरचा 3 मप कम अज कम तजवीज़ किया जाता है। कुछ दूसरी टेक्नोलॉजीज हैं जैसे डायरेक्ट कंप्यूट, ओपनसीएल और क्यूडा। मैं उनके बारे में जीपीयू ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट वीडियो में बात करूंगा। याद रखें कि प्रोसेसर कम हरारत पैदा कर रहे हैं और ज्यादा तवानाई के हामिल हैं, उनकी रफ्तार बेहतर हो रही है। प्रोसेसर की रफ्तार 5 गीगाहर्ट्ज तक जा सकती है। उनकी प्रोसेसिंग पावर में इजाफा हुआ है। प्रोसेसर कोर और खतरात में भी इजाफा हुआ है। उस तरह सिफारिशात कदर और अफादियत पर मबनी हैं। अगली वीडियो में मैं केसिंग और पावर सप्लाई के बारे में बात करूंगा। और याद रखें कि हम गेमिंग या प्रोफेशनल 3D मीडिया पीसी नहीं बना रहे हैं। हम एक ऐसा कंप्यूटर बना रहे हैं जो रोजमर्रा के कामों के लिए काफ़ी अच्छा है और इतना ताकतवर है कि जब भी आपको भारी प्रोसेसिंग करने की ज़रूरत हो तो ये आपकी मदद कर सकेगा। अगली वीडियो तक अलविदा।